हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ आतिफ इकबाल और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर कि जर्मनी ने इंडिया को क्या बोला है रिसेंटली। यानी कि जर्मनी के एम्बेसी ने या जर्मनी के गवर्नेंस डेलीगेशन ने क्या बोला है इंडिया को लेके, उसकी डेमोक्रेसी को लेके, उसके फ्रीडम को लेके, उसके जर्नलिज्म को लेके। आखिर जर्मनी ने क्या टिप्पणी दी है और वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने आज दिखाऊंगा। तो अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं और आप नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि जब भी मेरी वीडियोस आएँ आपको मिल जाए। और अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते हैं ट्विटर पे, क्योंकि मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी इसको देख लिया था एक दो दिन पहले और इसको रिस्पॉन्ड भी किया था, तो आप ट्विटर पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक को लेके। तो पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको ये बता दूं कि जर्मनी के एम्बेसी ने क्या बोला है इंडिया को लेके, इंडिया की डेमोक्रेसी को लेके और उसके फ्रीडम जो कि जर्नलिज्म को देनी चाहिए उसको लेके क्या बोला है। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जर्मनी के एम्बेसी ने ये बोला है कि इंडिया अपने आप को बहुत बड़ी डेमोक्रेसी बोलता है, तो उसे ये भी एक वैल्यू को मेंटेन करना चाहिए और उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रेस देना चाहिए जहाँ पे वो ज़रूरी है। ये जर्मनी के एम्बेसडर यानी कि एम्बेसी की तरफ से ये बात आई है इंडिया को लेके। ये किस किस एंगल में बोला गया है? ये बोला गया है मोहम्मद ज़ुबैर के एंगल से। मोहम्मद ज़ुबैर जो कि अल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो इंडिया में चल रही हैं। और मैं आपको यही बता दूं कि जिस फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात जर्मनी कर रहा है, तो मैं बता दूं कि कितना बड़ा जर्नलिस्ट है मोहम्मद ज़ुबैर। मोहम्मद ज़ुबैर से किसी ने एक बार ये पूछा था कि क्या आप जर्नलिस्ट हो या आपने किसी जर्नलिज्म की कोर्स करी है, तो ये मैंने नहीं, मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। तो जर्मनी किस एंगल से फ्रीडम देने की बात कर रहा है इनको प्रेस को लेके, जबकि ये खुद भी प्रेस से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर आप दूसरी चीज़ यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इन लोगों ने बोला है कि जर्मनी जानता है इस केस के बारे में और एम्बेसी जो है जर्मनी की इसे बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रही है। इन कॉन्टैक्ट विद यूरोपियन यूनियन पार्टनर ऑन द अदर मैटर, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस ऑफ फ्रीडम ऑल्सो अप्लाइज ऑन इंडिया। यानी कि इंडिया के अंदर प्रेस को लेके कितना फ्रीडम है ये भी हम बहुत ज़्यादा मॉनिटर कर रहे हैं, ये भी जर्मनी के एम्बेसी ने ये बोला है। जर्मनी और इंडिया की बहुत अच्छी टाइज है, पर जर्मनी ऐसी हरकतें करके अपने ही रिलेशन को ज़्यादा बिगाड़ेगा यहाँ पे। तो जर्मनी ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करा है इंडिया को लेके। और जर्मनी के एम्बेसडर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए हम वैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल जर्मनी का सिनेरियो था कि वो इंडिया को लेके क्या सोचता है प्रेस को लेके, क्योंकि अल्ट न्यूज़ और पूरा जो लेफ्ट मीडिया है उसने बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा था कि कैसे मोहम्मद ज़ुबैर जो है बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। बाय द वे, मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो किसी जर्नलिज्म की वजह से नहीं लगे हैं, उसके ऊपर ब्लास्फेमी की वजह से लगा है और लोगों को भड़काने के ऊपर लगा है। चार्जेस पे एफआईआर फाइल हुई है, वो किसी पे भी की जा सकती है। तो ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। तो जर्मनी जो इनको लेके कह रहा है कि प्रेस में फ्रीडम नहीं है मोहम्मद ज़ुबैर को लेके, जबकि इन्हें ये भी समझना चाहिए कि मोहम्मद ज़ुबैर हिमसेल्फ इज़ नॉट अ जर्नलिस्ट। ये मैंने नहीं कहा, ये मोहम्मद ज़ुबैर खुद अपनी ज़ुबान से कहता है। तो जर्मनी को इस पे बोलने का क्या लॉजिक बनता है कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी चीज़, जर्मनी के और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके जर्मनी अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ज़ुबैर के ऊपर लेके तो आप मेरे चैनल को ब्राउज करके मोहम्मद ज़ुबैर वाली वीडियो देख सकते हैं कि कैसे भाई साहब जो है पूरी कम्युनिस्ट माइंडसेट से बिलोंग करते हैं और कैसे ये किसी भी अंडरस्टैंडिंग में बिलीव नहीं करते हैं। जब ये खुद दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो वहाँ पे जस्टिफिकेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है, पर जब कोई अगला बंदा इसी को लेके मजाक उड़ाता है तो वहाँ पे ये अलग अलग एलिगेशन लगाना शुरू कर देते हैं। और जैसे कि मॉब को भड़काना, लोगों को गैदर करना, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे कि आपने अभी देखा कि लीना मैंने कहलाई जिन्होंने काली का पोस्टर रिलीज़ करा था, वो भी इनको जाके सपोर्ट कर रही थी। तो पूरा लेफ्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट जो है कैसे खड़ा हो जाता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, जिससे जर्मनी के ये एम्बेसडर भी इज वन ऑफ द मेजर रीजन एज वेल। बाय द वे, तो ये पूरा सिनेरियो था। मैं अब बताना चाहता हूँ कि आखिर जर्मनी इससे कितना बचा हुआ है। क्या जर्मनी के अंदर फ्रीडम है? क्या जर्मनी के अंदर जर्नलिज्म को राइट दिया जाता है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तो मैंने ऑलरेडी जैसे ये पोस्ट आया था, मैंने कुछ ही घंटे बाद इनको रिप्लाई किया था, जो कि जर्मनी के हैं। मैंने इनको ये बोला कि क्या जर्मनी ने 2015 और 16 के बीच में जो न्यू ईयर ईव मास सेक्सुअल असॉल्ट और रेप हुआ था जर्मनी के हिस्ट्री में, इसको जर्मनी की मीडिया ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे जर्मनी ने उसको रोका क्यों? ये बात जर्मनी आज तक छुपाता है, इसको ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे इंटरनेशनल मीडिया पे इसको जाने ही नहीं दिया। तो कहाँ गया जर्मनी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कहाँ गया जर्मनी की जर्नलिज्म, या उनके जर्नलिस्ट को वो राइट क्यों नहीं दिया गया ताकि वो अपने ही इशू को बता सकें? पहली चीज़, यानी कि जर्मनी के अंदर जब इतना बड़ा न्यू ईयर ईव के अंदर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, बाय द रिफ्यूजीज, जो कि सीरिया, अफगान और अलग अलग जगह से आए थे, उन लोगों ने किया था, बहुत बड़ा, जाके आप पढ़ सकते हैं इसको। और इसको जर्मनी आज तक छिपाता है, या कभी भी इसे मेन हाईलाइट करने नहीं देता है, या सरकार जो है वहाँ पे जर्नलिज्म को वो फ्रीडम देती ही नहीं है। पहली चीज़ तो जर्मनी को अपने गिरबान में खुद झांक के देखना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बढ़ के मैं आपके जर्मनी के अंदर जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है एक जर्नलिस्ट को लेके, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताना चाहता हूँ, जहाँ पे जर्मनी खुद अपनी बात को छुपा रहा है और इंडिया की जर्नलिज्म के फ्रीडम पे बात कर रहा है। तो जर्मनी की एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है अलीना लिप। ये बेसिकली यहाँ पे इसी साल यूक्रेन और रशिया के बीच में उस न्यूज़ को कवर कर रही थी। वहाँ पे उन्होंने यूक्रेन के ईस्टर्न डॉनबास रीजन के अंदर उन्होंने कवर करा और बताया कि कैसे यूक्रेनियन सोल्जर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर पे सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं डॉनबास रीजन के अंदर, और बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं यहाँ पे। जब इन्होंने ये चीज़ें रिपोर्ट करी तो जर्मनी ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया, यहाँ तक कि इन्हें 3 इयर्स इन प्रिजन डालने की भी बात इन्होंने करी है। इनका बैंक अकाउंट सीज कर लिया गया और इनके पेपल अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। जब जर्मनी से ये बात क्लेरिफिकेशन मांगी गई तो जर्मनी ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा प्रो रशियन रिपोर्ट कर रही थी। अगर आप किसी का सच बता दो तो वो एक प्रो रशियन हो जाता है, और अगर आप उनकी लैंग्वेज बोलने लगते जो कि यूरोपियन यूनियन या वेस्ट के फेवर में होता तो शायद वो आज एक जर्नलिज्म में उन्हें बहुत अच्छा अवार्ड भी मिलता। बट यहाँ पे ये इनकी सिनेरियो है। अलीना लिप ने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जो कि मैं यहाँ पे अभी चला देता हूँ। My name is Alina Lipp. I'm an independent German journalist living in Donetsk. I'm living here for half a year now, telling Germans what is going on in the Donbass region and in Ukraine. And for that, the German authorities now started to persecute me. They first they deleted my material in the internet. Then they blocked my bank account, blocked the bank account of my father, and yesterday I got this letter from German authorities that they opened now a criminal case against me. So these are the documents, and for Germans the support of the special operation of Russia in Ukraine is already a criminal act, for which you can obviously get 3 years in prison. In their letter they are writing that at the 24th of February I published a post on Telegram saying that the denazification began and that the people of the Donbass region support Russia in their decision to start this special operation. And I was also saying that Ukrainians were killing the people here in Donbass already for several years. Also, they are writing that on the 12th of March I published a video in which I said that Ukraine is doing a genocide in Donbass. What is interesting, in the end of their letter they are writing that they are not going to invite me to a hearing because this would disturb the investigations. Okay, that's very interesting. So they are persecuting me but don't want to hear me out. What is, by the way, also interesting, that on this page there's a big Z on top, and Z is also already forbidden in Germany. It's a symbol for
supporting the special operation of Russia, and for that you have to pay. What is तो आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी इस वीडियो को देख के कि कैसे जर्मनी इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहा है, जबकि खुद के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का धज्जी उड़ गई है वहाँ के अंदर। तीन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी ने 2015 और 16 के न्यू ईयर ईव के अंदर जो इतने ज़्यादा मास नंबर पे सेक्सुअल असॉल्ट और काफ़ी लार्ज नंबर के रेप हुए थे डन बाय द रेफ्यूजीज़, उसको रिपोर्ट करने से बहुत ज़्यादा रोका। दूसरी चीज़, जर्मनी आज सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है रेफ्यूजीज़ का जो आना और उनके अंदर से जो क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मास डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसको छुपाना और इसके चक्कर में कितने रेप्स हो रहे हैं उसको छुपाना। तीसरी चीज़ सबसे हाईलाइट है, जो जर्मनी के अंदर अभी जर्नलिस्ट हैं अलीना लिप, उनके साथ ये ज़्यादती होना, यानी कि उनके जर्नलिज्म को दबाना, उनको 3 साल के लिए प्रिजन में भेजना, उनके अकाउंट को सीज कर देना, पेपल अकाउंट को सस्पेंड कर देना, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रिपोर्टिंग करी जो कि जर्मनी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रो रशियन हैं, जो कि इन्होंने खुद ही डिनाई करा है कि मैंने कोई ऐसी प्रो रशियन रिपोर्टिंग नहीं करी है, और ये उनके खुद के होम कंट्री ने उन्हें पनिशमेंट दी है। तो ये रहा आपके सामने जर्मनी का एक नज़ारा कि वो अपने जर्नलिस्ट को कितनी फ्रीडम देता है। तो क्या जर्मनी के पास राइट है हमारे इंडिया के प्रेस को लेके बोलने का? बिल्कुल भी नहीं। तो एनीवे, ये ओवरऑल वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर अच्छा लगा तो आप मुझे ट्विटर पे ही फॉलो कर सकते हैं और मेरी और भी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।